ऑलराइट, वेलकम टू वीडियो नंबर 1 ऑफ दिस मॉड्यूल गाइस। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है। ये वीडियो एक बेसिक बिगिनर वीडियो होने वाला है। तो जिन लोगों को पता है कि डोमेन और होस्टिंग क्या है और आप लोग वर्डप्रेस को कैसे यूज़ कर सकते टू मेक योर सेल्स फनल, तो वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ बिगिनर फ्रेंडली वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डोमेन। अब डोमेन को समझने के लिए कि हम लोग डोमेन नेम को यूज़ क्यों करते हैं टू रिप्रेजेंट योर वेबसाइट, लेट्स इमेजिन कि जो इंटरनेट है वो एक शहर है। आप देख सकते हो ये एक शहर है जहाँ पे अलग अलग तरह के बिल्डिंग्स हैं, ट्रेन्स है, कार्स है और हर एक जगह पे स्पेस है। अगर मान लेते हैं आपकी जो ऑफिस है या फिर आपका जो वेबसाइट है वो इस जगह पे, आप देख सकते हो इस बिल्डिंग के 4th फ्लोर का पहला ऑफिस आपका है, तो आप किसी को कैसे बताओगे? अगर आपके पास एक डोमेन नेम नहीं होगा तो आपको इस शहर के इस बिल्डिंग के बारे में, जो आपका ऑफिस इस बिल्डिंग के अंदर है, उसको बताने के लिए आपको एक वर्ड यूज़ करना होगा जिसे हम इंटरनेट टर्म में आईपी बोलते हैं, राइट? अगर आप किसी को बताओगे कि शहर नंबर 16 में बिल्डिंग नंबर 4 के 4th फ्लोर का पहला ऑफिस मेरा है, तो दैट विल बी एन आईपी एड्रेस। अभी क्या होता है कि टू मेक इट मोर मेमोरेबल, आपके जो कस्टमर्स आते हैं उनको ज़्यादा याद रखने के लिए वी जस्ट बाय अ डोमेन नेम फॉर दिस ऑफिस। अब सपोज़ कीजिए आपका जो ऑफिस था जिसे अभी तक आप एक आईपी एड्रेस से बुला रहे थे, आपने उस आईपी एड्रेस पे एक डोमेन रजिस्टर किया विच इज़ wordpresshunter.com। तो ईजिली जब आप किसी को बोलोगे कि माई डोमेन इज़ wordpresshunter.com, तो इस ऑफिस में जो भी इन्फॉर्मेशन है, मतलब इस वेबसाइट पे जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो आपके कस्टमर्स तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगे थ्रू ब्राउजर्स। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि डोमेन नेम क्या होता है और हम लोग उसे क्यों यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर कोई और बिजनेस किसी और डोमेन नेम से रजिस्टर्ड है, तो जब उस बिजनेस के डोमेन नेम पर हम लोग क्लिक करेंगे सो विल गो टू हिज ऑफिस। ऑलराइट, सो जो आपका डोमेन नेम है उसे आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि वो आपके ऑफिस का या फिर आपके घर का एक एड्रेस। आपके घर का भी कोई एक एड्रेस होता होगा, राइट? अगर कोई आपसे पूछे आपका घर कहाँ पर है, तो आप एड्रेस बताते हो, ना कि ये बताते हो कि शहर नंबर 16 के कॉलोनी नंबर 15 में घर नंबर 4 मेरा है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ डोमेन नेम एंड वाई वी यूज़ इट। सो लेट्स जस्ट रिकैप इट। व्हाट इज़ डोमेन नेम? डोमेन नेम इज़ योर यूज़र फ्रेंडली एड्रेस फॉर योर ऑनलाइन वेबसाइट, दैट्स इट। इसके अलावा डोमेन कुछ भी नहीं है। जो आपका वेबसाइट है उसको आप एक यूज़र फ्रेंडली एड्रेस देते हो, ताकि आपके जो वेबसाइट का एक यूनिक आईपी एड्रेस है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है यूज़र्स को याद रखने के लिए, वो रिप्लेस हो जाए बाय ए यूज़र फ्रेंडली डोमेन नेम। सो दिस वाज ऑल अबाउट डोमेन। तो चलिए अब समझते हैं कि व्हाट इज़ वेब होस्टिंग एंड व्हाई वी यूज़ इट। सो वेब होस्टिंग को समझने के लिए मैं आपको फिर से उसी शहर का एग्जांपल देने वाला हूँ जो मैंने आपको अभी डोमेन नेम समझाते वक्त दिया था। अगर आसान शब्दों में समझे तो जो आपका डेटा है, जो आपके वेबसाइट के अंदर जो डेटा होता है वो स्टोर होता है आपके वेब होस्टिंग पे। तो फिर से उस शहर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि उस शहर में ये बिल्डिंग था एंड 4th फ्लोर में आपकी वो ऑफिस थी, राइट? जिसको आपने एक एड्रेस दिया था। अब उस ऑफिस के अंदर काफ़ी सारे सामान भी होंगे, राइट? जैसे कि डेस्क होगा, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेस होगा एंड ऑल दैट। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर आती है? दैट इज़ कॉल्ड वेब होस्ट। इंटरनेट के शब्दों में हम उसे वेब होस्टिंग बोलते हैं। अब इसे ज़रा और अच्छे से समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये आपका वेबसाइट है। वेबसाइट में कुछ चीज़ें होते हैं। आपने देखा होगा कि वेबसाइट में मेन्यू होता है, फिर आपने देखा होगा कि वेबसाइट में इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, स्लाइडर, अलग अलग चीज़ें होती हैं। वीडियो भी होस्टेड रहते हैं वेबसाइट पे, इमेजेस भी रहते हैं। तो वेबसाइट का ये जो सारा डेटा है वो स्टोर्ड होता है आपके वेब होस्टिंग में। तो कितनी तरह के वेब होस्टिंग होते हैं मैं आपको क्विकली बता दूं। एक आपने नाम सुना होगा होस्टिंगर, दे ऑफर ए वेब होस्टिंग सर्विस। उसके बाद ब्लू होस्ट होता है। काफ़ी अलग अलग तरह के सर्विसेज होते हैं या फिर बिल्डिंग होते हैं जो एक स्पेस आपको दे देंगे टू रेंट आउट ऑल द डेटा ऑफ योर वेबसाइट। आप समझ रहे हो? मैं फिर से इस चीज़ को समझा देता हूँ। ये देखिए, आप सपोज़ कीजिए जो ये बिल्डिंग है ये आपका वेब होस्टिंग कंपनी है और उसने बोला कि ये 4th फ्लोर का ऑफिस तुम ले लो भाई, जस्ट टू स्टोर ऑल द डेटा ऑफ योर वेबसाइट। सो इस तरह से ये वेब होस्टिंग का बिजनेस काम करता है। और आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि विच इज़ द बेस्ट होस्टिंग विच यू कैन यूज़ फॉर योर सेल्स फनल। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो होस्टिंग हम लोग यूज़ करेंगे दैट हैज़ टू बी लेस देन 1,000 रुपीज़, ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो अप फ्रंट एंड मोस्ट ऑफ यू कैन मेक योर ओन सेल्स फनल। तो चलिए, होस्टिंग मुझे लगता है कि काफ़ी डिस्कशन हो गया होस्टिंग के ऊपर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वर्डप्रेस। सो नाउ वील अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वर्डप्रेस। तो उसी बिल्डिंग और शहर के एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका डोमेन नेम होता है दैट इज़ द एड्रेस फॉर योर बिल्डिंग और द ऑफिस, और जो आपका ऑफिस होता है दैट इज़ अ स्पेस गिवन बाय होस्टिंग प्रोवाइडर्स, राइट? तो अब वर्डप्रेस क्या है? देखो भाई, जब तुम ऑफिस लोगे किसी भी शहर में,
तो तुम उस तक पहुँचोगे कैसे? आइदर यू विल यूज स्टेयर, मीन्स मैं घर से पहुँचने की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफिस के नीचे से तुम्हारे ऑफिस तक जाने की बात कर रहा हूँ कि वॉट यू विल डू, आइदर यू विल टेक स्टेयर्स और यू विल टेक लिफ्ट, और अगर तुम भाई स्पाइडर मैन हो तो एक वेब मारोगे और सीधा ऊपर पहुँच जाओगे। आई होप कि थर्ड ऑप्शन तुम ना ही करो तो बेटर रहेगा। सो ज़्यादातर लोग हम लोग यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट और सेकेंड मेथड, जहाँ पे हम लोग या तो स्टेयर्स लेंगे या तो लिफ्ट लेंगे। सो ये जो वर्डप्रेस है दैट इज़ यूज टू टेक योर यूज़र टू योर वेबसाइट टू अपलोड एंड डाउनलोड डेटा। समझ रहे हो? होता क्या है कि जब आपके यूज़र ब्राउज़र पे हैं और आपके वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट इज़ डाउनलोडिंग द डेटा दैट यू हैव ऑन द वेबसाइट। जो आपने ऑफिस में वो डेटा स्टोर करके रखा हुआ है वो उनके ब्राउज़र्स पे डाउनलोड हो रहा है, एंड दैट इज़ डाउनलोडिंग थ्रू अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड वर्डप्रेस। और आप जब भी कोई नया डेटा अपने वेबसाइट पर डालते हो, आइदर यू कैन कोड इट या फिर आप वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हो, विच विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इजीली अपने इमेजेस को अपलोड कर सकते हो और अलग अलग डेटा को अपने वेबसाइट तक भेज सकते हो। समझ रहे हो? इसको ऐसे समझो कि जो आपका ऑफिस है उसको अभी एक डेस्क चाहिए और डेस्क आपके बिल्डिंग के नीचे रखा हुआ है। आपके पास फिर से 3 ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे? इन मोस्ट केसेस आप वो डेस्क को उठाओगे और सीढ़ी लेकर अपने ऑफिस तक पहुंच जाओगे। तो आपने अभी क्या किया, आपने अपने ऑफिस के अंदर एक डेटा डाला, राइट? एक डेस्क डाला तो एक डेटा डाला, एंड दैट इज़ व्हाट वर्डप्रेस इज़ यूज्ड फॉर। दिस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आपको ये एक डैशबोर्ड दे देगा जहाँ से आप इजीली अपने वेबसाइट में डेटा डाल सकते हो या तो डेटा निकाल सकते हो। एक बार मैं फिर से इसे डिफाइन कर देता हूँ। व्हाट इज़ वर्डप्रेस? वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर नॉन वेब डेवलपर्स। ये उनके लिए है जिनको कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, उनको बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से वो अपने वेबसाइट को मैनेज कर सके। ठीक है? इट हेल्प अस टू इजीली अपलोड। जो भी लिखा हुआ है पढ़ लेना भाई एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप अभी तक तो सब क्लियर होगा, व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ होस्टिंग। अब आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे कि ये जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो टू बिल्ड योर ओन सेल्स फनल इनसाइड ऑफ वर्डप्रेस, कितने सारे सर्विसेज को हम लोग यूज़ करने वाले हैं इनसाइड ऑफ वर्डप्रेस। सो ये आप देख सकते हो, ये है अपना वर्डप्रेस जो मैंने अभी बताया, और ये वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड होगा ऑन अ होस्टिंग और वो कनेक्टेड होगा टू अ डोमेन नेम। किसी भी यूज़र को आप अपना डोमेन नेम दोगे और वो डायरेक्टली आपके वर्डप्रेस वेबसाइट तक पहुंच जाएगा। अब आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसके अंदर कुछ सर्विसेज है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं टू पुल दिस सेल्स फनल। तो जो पहला सर्विस होगा दैट इज़ थीम्स। अब जिनको नहीं पता कि वर्डप्रेस के अंदर थीम्स क्या होता है, तो इसको तुम ऐसे समझो, बचपन में वो याद है तुम्हें, वो कलर बुक्स आया करती थी जहाँ पे पहले ही अलग अलग तरह के पेंटिंग बने हुए रहते थे और बच्चे बस किसी भी तरह से उसे कलर किए जा रहे हैं। उस तरह की चीज़ों को हम लोग वर्डप्रेस पर थीम बोलते हैं। पहले से ही आपको अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे, आप अपने इमेजेस को, अपने कंटेंट को उस पर अपलोड कीजिए एंड यू विल हैव योर ओन वेबसाइट। तो इस ट्रेनिंग में जो थीम हम लोग यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड केडेंस। देर आर मेनी थीम्स जो फ्री होते हैं और कुछ पेड भी होते हैं, बट आई जनरली लाइक टू यूज़ दोज थीम जिसका एक पेड वर्जन हो। ये थीम फ्री है बट इसका एक पेड वर्जन होता है, तो उससे हम लोगों को ये सिक्योरिटी मिल जाती है कि थीम पर कंटिन्यूस अपडेट्स आएंगे। तो इस पर अब और डिस्कशन ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ वूकॉमर्स। वूकॉमर्स किस काम में आता है भाई? सो वूकॉमर्स का जो रोल है वो तुम्हारे वेबसाइट पर है पेमेंट कलेक्ट करना। अगर आपके वेबसाइट पर आप सेल्स फनल बना रहे हो तो ऑब्वियसली आप चैरिटी करने के लिए तो नहीं बना रहे हो, यू आर देयर टू कलेक्ट पेमेंट्स, एंड दिस इज़ वेयर वूकॉमर्स विल प्ले इट्स पार्ट टू कलेक्ट योर पेमेंट्स। वूकॉमर्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग पेमेंट गेटवे लगाते हैं, कैसे हम लोग चेकआउट पेज डिज़ाइन करते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सर्विस की तरफ, एंड आवर नेक्स्ट सर्विस इज़ ईमेल्स। हम लोग देखेंगे कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट पर हम लोग कैसे ईमेल सेटअप कर सकते हैं। अब ईमेल्स क्या होता है ब्रो? अब क्या तुम लोग ईमेल्स पर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें समझा दूँ, ये वो ईमेल्स हैं जो कभी वूकॉमर्स भेजेगा, कभी वर्डप्रेस भेजेगा तुम्हारे यूज़र्स को, कभी ये जो प्लगइन हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो जो कोर्स को डिलीवर करने में आपकी हेल्प करने वाला है वो भेजेगा। सो ऑल दोज ईमेल हैज़ टू गो थ्रू सम प्रॉपर्टी, राइट? सो ईमेल्स को भेजने के लिए जो सर्विस यूज़ करने वाले हैं हम लोग दैट इज़ अमेजॉन AWS। और ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। बस अभी समझ लो, बस अभी ये समझ लो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। और मैं तुम्हें अभी इसलिए ये सब बता रहा हूँ ताकि जब आने वाले वीडियोज़ में मैं इन सारे टॉपिक्स पर डिटेल में आऊँ तो तुम कन्फ्यूज़ मत होना कि ये है क्या। When I will talk about page builder, it is a part of WordPress called plugin. When I will talk about cadence, it is the theme that we are using inside of our WordPress website. Alright, so इस तरह से हम लोग एक सर्विस यूज़ करेंगे which is called Amazon AWS. सिमिलरली हम लोग यूज़ करेंगे पेज बिल्डर। अब पेज बिल्डर क्या होता है भाई? जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं
तो यू विल सी कि हम लोग पेजेस डिज़ाइन करते हैं, वी यूज़ HTML एंड वी यूज़ CSS। अभी क्या है कि दिस कोर्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग सेल्स फनल, नॉट लर्निंग कोडिंग। सो हम लोग यूज़ करेंगे पेज बिल्डर। अभी इसका रोल है कि आप किसी भी तरह के वेबसाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से बना सकते हो। अगर आपको इमेज चाहिए अपने वेबसाइट पे, इमेज को आप ड्रैग कीजिए और इमेज अपलोड कीजिए, आपके वेबसाइट पर इमेज आ जाएगा। अगर आपको इस जगह पे एक बटन चाहिए, आप सिंपली बटन एलिमेंट को ड्रैग कीजिए और यहाँ पर आपके वेबसाइट पे एक बटन आ जाएगा। सो द पेज बिल्डर विच वी विल बी यूजिंग फॉर दिस कोर्स इज़ एलिमेंटोर। और भी बहुत तरह के पेज बिल्डर होते हैं, बट वी विल बी यूजिंग एलिमेंटोर टू डिज़ाइन आवर पेजेस। तो अभी तक क्लियर है अपना वेबसाइट का स्ट्रक्चर, केडेंस, थीम, अपने वेबसाइट पर पेमेंट लेने के लिए वूकॉमर्स, अपने वेबसाइट से ईमेल्स भेजने के लिए अमेजॉन AWS, अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए एलिमेंटोर। अभी क्या है कि इतने में अपना सेल्स फनल बन जाएगा। तो अभी जो ये लास्ट प्लगइन है दैट इज़ फॉर द कंटेंट डिलीवरेबिलिटी। अभी क्या है कि तुमने सेल्स फनल बनाया, तुमने अपना ट्रेनिंग जो भी कोर्सेज या फिर जिस भी चीज़ के लिए तुम यूज़ करने वाले हो, यू जस्ट सोल्ड इट टू द यूज़र। अभी क्या है कि यूज़र एक्सपीरियंस नाम का भी एक चीज़ होता है जो तुम लोग इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हो। दैट यूज़र एक्सपीरियंस हैज़ बीन मेड बाय ट्यूटर LMS। ये एक प्लगइन है जिसको हम लोग वेबसाइट पर इंस्टॉल करेंगे एंड इट विल हेल्प अस टू होस्ट आवर कोर्स प्रॉपरली इनसाइड ऑफ आवर वर्डप्रेस वेबसाइट। और इसी वर्कफ्लो को यूज़ करके हम लोग बनाने वाले हैं अपना सेल्स फनल। तो चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या प्रोसेस है। सबसे पहले इस मॉड्यूल पे हम लोग डोमेन खरीदेंगे, देन वी विल सी कि किस होस्टिंग को हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। आफ्टर दैट उस होस्टिंग पे हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, देन वी विल इंस्टॉल द थीम एंड लास्टली वी विल इंस्टॉल ऑल द नीडेड प्लगइन्स। सो इसी के साथ अपना पहला वीडियो खत्म होते हुए इस मॉड्यूल पे, जहाँ पे हमने देखा कि डोमेन और होस्टिंग होता क्या है। काफ़ी लंबा हो गया यार वीडियो वैसे। और सेकेंड वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे एक डोमेन नेम परचेज करेंगे, देन उसको कैसे एक होस्टिंग से कनेक्ट करेंगे, एंड वी विल सी हाउ वी कैन इंस्टॉल वर्डप्रेस यूजिंग अ सर्विस कॉल्ड क्लाउडवेज। और सेकेंड वीडियो में भाई मैं तुम्हें एक डिस्काउंट कोड भी देने वाला हूँ जो इस होस्टिंग पे तुम्हें 20% ऑफ भी देगा। सो मिलते हैं अब वीडियो नंबर 2 में और देखते हैं कि ये सारे चीज़ों को हम लोग कैसे कर सकते हैं।